बच्चों गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर आशीष गर्ग, सह आचार्य रसायन विज्ञान, सेठ आर एन रुइया राजकीय महाविद्यालय, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों बीएससी पार्ट थर्ड, फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड, और ये इसका लास्ट लेक्चर है। हमने विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा, यूजेस के बारे में पढ़ा, स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा, और लास्ट में हमने मेटल कार्बोनाइल्स कि किस प्रकार कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बोनाइल लिगेंड मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है कोऑर्डिनेट, और इनमें मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 0। बच्चों देखिए, हम यहां पर मैंने पार्ट 23 के अंदर आयरन पेंटा कार्बोनाइल का स्ट्रक्चर बताया था, और बताया था मैंने आपको कि इसका स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इस तरह का स्ट्रक्चर मैंने आपको डिस्कस किया था। देखिए बच्चों, क्या हो रहा है कि जब हम आयरन पेंटा कार्बोनाइल की रिएक्शंस कराते हैं तो केमिकल रिएक्शंस को देख करके हमें यह पता चलता है कि यहां पर ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है आयरन के साथ कार्बोनाइल लिगेंड का, ये अलग अलग तरह का है। हम क्या देखते हैं यहां पर कि यहां पर 2 कार्बोनाइल ये तो रिप्लेस हो जाते हैं, लेकिन 3 यहां पर रिप्लेस नहीं होते। हमने यहां पर अनेक केमिकल रिएक्शंस में इस बात को देखा। इस बात का एविडेंस है कि FeCO5 में 2 कार्बोनाइल तो रिप्लेस हो जाते हैं, जबकि 3 कार्बोनाइल यहां पर रिप्लेस नहीं होते। तो हमने इसके जो बॉन्डिंग है, देखो बेटा, यहां पर कि 5 CO बॉन्ड हैं और यहां पर 2 कार्बोनाइल ग्रुप आसानी से रिप्लेस होते हैं। तो हमने रिएक्शन की यहां पर, दिस इज आयरन पेंटा कार्बोनाइल व्हेन रिएक्ट विद pyridine मॉलिक्यूल, राइट। यहां पर बच्चों देखिए 2 कार्बन मोनोऑक्साइड ये बाहर निकलते हैं, और इस तरह से हमारे पास ये कंपाउंड हमें प्राप्त होता है। तो बच्चों यहां पर व्हाट वी कंक्लूड कि FeCO5 में हमने निष्कर्ष क्या निकाला कि आयरन पेंटा कार्बोनाइल में 2 CO ग्रुप, ये तो बच्चों देखिए सिंगल बॉन्ड से, जबकि 3 CO ग्रुप डबल बॉन्ड से। और बच्चों ये जो 2 CO ग्रुप होते हैं जो कि आयरन के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ये विस्थापित हो जाते हैं। देखिए बच्चों, मैंने यहां बताया है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयरन का एटॉमिक नंबर 26 SCTiVCrMnFe इज द 26 फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज स्कैंडिनियम टू जिंक। तो यहां पर हम क्या देखते हैं बच्चों, किस तरह से यहां बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है कार्बोनाइल ग्रुप का, देखो बेटा यहां पर कार्बोनाइल ग्रुप क्या दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ईच कार्बोनाइल इज गिविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, एक कार्बोनाइल इट फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, जबकि दूसरा है पाई बॉन्ड। एंड द सिमिलर थिंग दिस कार्बोनाइल, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ सिग्मा बॉन्ड, जबकि यहां पर इसके साथ पाई बॉन्ड, राइट। नाउ बच्चों ये पाई बॉन्ड एंड द पाई बॉन्ड, जिसको मैंने यहां पर रेड डॉटेड लाइन से शो किया है, ये वाला लिगेंड, दिस लिगेंड इट फॉर्म्स सिग्मा बॉन्ड एंड अगेन फॉर्म्स विद दिस पाई बॉन्ड, करेक्ट। बच्चों यहां पर हम क्या देखते हैं कि आयरन के साथ 3 कार्बोनाइल लिगेंड जो बॉन्ड बनाते हैं, तो बच्चों यहां पर सिग्मा भी होता है और पाई भी होता है। इस तरह से देखिए 1 2 3, दिस इज 1 2 3। ये क्या कर रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड भी है, पाई बॉन्ड भी है। इसका देखिए बच्चों सिग्मा बॉन्ड भी है, पाई बॉन्ड भी है। इसी तरह से इसका देखिए आप, सिग्मा बॉन्ड भी है एंड पाई बॉन्ड भी है। एंड सी हियर 1 2 3, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। इस तरह से 3 कार्बोनाइल लिगेंड मेटल के साथ डबल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। और फिर हम देखते हैं यहां पर, दिस इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड,
जिसे हमने कोवेलेंट बॉन्ड से शो किया है बच्चों, ये यहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको देते हैं। और इस तरह से यहां पर हम देखते हैं कि बच्चों देखिए यहां पर दिस इज द DsP3 हाइब्रिडाइजेशन की मैंने बात की थी, और ये स्ट्रक्चर के अंदर इस तरह से हम बॉन्डिंग को शो करते हैं। बच्चों ये जो स्ट्रक्चर हमने कंक्लूड किया, निष्कर्ष निकाला, ये किस बेसिस पे निकाला? ऑन द बिहाफ ऑफ दिस रिएक्शन, कि यहां पर आयरन पेंटाकार्बोनाइल के अंदर 2 कार्बन मोनोऑक्साइड या 2 कार्बोनाइल लिगेंड्स रिप्लेस होते हैं, जबकि यहां पर 3 इसके साथ बने रहते हैं, क्योंकि 3 कार्बोनाइल लिगेंड डबल बॉन्ड से आयरन मेटल के साथ जुड़ते हैं। तो बच्चों ये खत्म होता है हमारा, दिस इज द आयरन पेंटाकार्बोनाइल, यहां पर हमारा समाप्त होता है। बच्चों यहां पर हम नेक्स्ट इंडिविजुअल मेंबर स्टार्ट करते हैं, दैट इज क्रोमियम हेक्साकार्बोनाइल। दिस इज CrCO6। बच्चों क्रोमियम हेक्साकार्बोनाइल मेथड ऑफ प्रिपरेशन एज यूजुअल, यहां पर क्रोमियम के हैलाइड्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं और उसमें हम कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पास करते हैं। बच्चों हैलाइड्स ऑफ क्रोमियम, या हम कह दें क्रोमियम के लवणों की ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ, ग्रीनियर अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया ईथर के अंदर, और उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पास करते हैं। तो बच्चों यहां फॉर्मेशन होता है CrCO6। दिस इज क्रोमियम हेक्साकार्बोनाइल का निर्माण यहां पर होता है। बच्चों ये क्रोमियम हेक्साकार्बोनाइल CrCO6 इज ए कलरलेस सॉलिड, रंगहीन ठोस होता है, और इसका गलनांक होता है मेल्टिंग पॉइंट 149 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बच्चों देखिए हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, है ना। यहां पर देखिए एज यूजुअल जैसा हम पढ़ रहे हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड्स में मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, सो दैट क्रोमियम 0 ऑक्सीकरण अवस्था में, ऑक्सीडेशन स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन बच्चों कौन सा हो रहा है? दिस इज D2sp3। इस तरह से हम इसको समझते हैं। यहां पर ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बच्चों, इस तरह का स्ट्रक्चर, दिस इज द ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। सी 1 2 3 4, एक ऊपर एक नीचे, राइट। इस तरह से यहां पर अष्टफलकीय संरचना यहां पर बनती है। बच्चों क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, राइट। और हम क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से लिखते हैं? हम लिखते हैं बच्चों 3d5 4s1, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स। अर्धपूरित कक्षकों का स्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स। बच्चों फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में स्कैंडिनियम टू जिंक एटॉमिक नंबर 21 to 30, क्रोमियम एंड कॉपर बोथ आर एक्सेप्शंस। यहां पर स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स इन द क्रोमियम, वाइल स्टेबिलिटी ऑफ फुल फील्ड ऑर्बिटल्स इन द कॉपर। क्लियर? तो देखिए क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज 3d5 4s1 एंड 4p इज वैकेंट। फर्दर हम क्या देखते हैं बच्चों, जब एक्साइटेड स्टेट में यहां पर इनमें इलेक्ट्रॉन्स का युग्मन होता है। अगेन मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं, बीएससी पार्ट सेकंड में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में मैंने आपको उसके लास्ट लेक्चर से 3-4 कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, है ना। तो हमने दिस इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, यहां पर हो रहा है D2sp3 संकरण, राइट। हाइब्रिडाइजेशन इज D2sp3 संकरण यहां पर होता है। और बच्चों देखिए यहां पर किस तरह से CrCO6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इस संकरण के अंदर हम क्या देखते हैं, दिस इज 1 2 3 4 5 6, सो द हाइब्रिडाइजेशन इज D2sp3। यहां पर बच्चों स्पेस नहीं है इसलिए मैंने लिखा नहीं है, इसको कॉमन मान लीजिए आप दोनों के लिए, है ना, क्योंकि प्रेजेंटेशन के अंदर आप थोड़ा सा इसकी स्पेस बना करके इसमें लिखिएगा। ब्लैक बोर्ड में जगह कम थी, मैंने ये बात यहां पर बोल दी है।
आप इसको एक बार वापस रिपीट करिएगा या फिर यहां नीचे इस तरह से लिख दीजिएगा लिख करके कि D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो बच्चों हम क्या देखते हैं कि क्रोमियम के 6 2D 1s एंड 3p इन ऑर्बिटल्स में, ये जो संकरित कक्षक होते हैं, इनमें कार्बोनाइल लिगेंड अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, युग्म इलेक्ट्रॉन देकर के कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है। और देखिए बच्चों इस तरह से, दिस इज द स्ट्रक्चर 1 2 3 4, राइट। और देखो बेटा ऐसा है, राइट, एंड व्हाट वी कैन से, दिस इज द ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, करेक्ट, लाइक दिस। इस तरह से बच्चों क्रोमियम का ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है। यहां पर देखिए 1 2 3 और ये वाला 4 बच्चों, दिस इज 1 2 3 4। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, एक ऊपर और एक नीचे इस तरह से, और बीच में क्रोमियम। इस तरह से इसको हम इस स्ट्रक्चर को शो करते हैं। बच्चों क्रोमियम हेक्साकार्बोनाइल में केमिकल रिएक्शंस ये बताती हैं कि 6 CO बॉन्ड में से 3 तो आसानी से रिप्लेस होते हैं और 3 रिप्लेस नहीं होते। बच्चों देखिए हम शुरू से इस तरह की बॉन्डिंग को देखते हुए आ रहे हैं, है ना। यहां पर हम क्या देखते हैं, क्रोमियम हेक्साकार्बोनिल के अंदर 3 कार्बोनाइल लिगेंड रिप्लेस होते हैं, जबकि 3 कार्बोनाइल मेटल के साथ, क्रोमियम के साथ लगे रहते हैं। तो यहां पर बच्चों देखिए हम कुछ रिएक्शंस देखते हैं, केमिकल रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल ये क्रोमियम हेक्साकार्बोनाइल की रिएक्शन, दिस इज द टर्शरी एमीन, और क्रोमियम हेक्साकार्बोनाइल की रिएक्शन वाटर के साथ। तो बच्चों यहां पर देखिए 3 CO ग्रुप टर्शरी एमीन लिगेंड से रिप्लेस हो गए। इसी तरह से बच्चों यहां पर 3 CO ग्रुप, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपने अच्छी तरह से पढ़ रखी है BSc पार्ट सेकंड में और 12th क्लास के अंदर, है ना। मैं एक एक का स्ट्रक्चर बना के नहीं बताऊंगा, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि यहां पर 6 में से 3 लिगेंड CO इस टर्शरी एमीन से रिप्लेस होते हैं। बच्चों क्या लिखा है हमने, CH3 होल ट्वाइस N, तृतीयक एमीन। और यहां पर 3 कार्बोनाइल ग्रुप किससे रिप्लेस होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल से, द फॉर्मेशन ऑफ दिस। इस प्रकार हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि क्रोमियम हेक्साकार्बोनाइल में 2 तरह की बॉन्ड है, यानी 3 कार्बोनाइल ग्रुप सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं 1 2 3 जो कि रिप्लेस होते हैं, जबकि 3 कार्बोनाइल ग्रुप डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं जो कि रिप्लेस नहीं होते। देखो बेटा ये हम देखते हैं स्ट्रक्चर, दिस इज द 3D5 एंड दिस इज द 4S1। अब यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6, हम यहां क्या देखते हैं कि 1 2 3 प्रत्येक कार्बोनाइल मेटल को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमने शुरू से पढ़ा है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो देखो बेटा ये तो बन रहा है यहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट डोनेशन, और फॉर्मेशन यहां क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इट्स ए मोड ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। व्हाइल हियर 3 कार्बोनाइल्स ये क्या कर रहे हैं बच्चों, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन इसका इसके साथ, कार्बोनाइल का इसके साथ, इट फॉर्म्स पाई बॉन्ड। दूसरे लिगेंड का एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, इट फॉर्म्स पाई बॉन्ड। व्हाइल तीसरा वाला इसके साथ, ये इलेक्ट्रॉन कहां से आया, इसके पास, दिस इज द पाई बॉन्ड। और बच्चों देखिए इट फॉर्म्स सिग्मा बॉन्ड, दिस इज द सिग्मा बॉन्ड एंड दिस इज द सिग्मा बॉन्ड। इस तरह से हम क्या देखते हैं, क्रोमियम हेक्साकार्बोनाइल के अंदर बच्चों देखिए 1 2 एंड 3 कार्बोनाइल लिगेंड्स अटैच्ड, सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई। मैंने इसको बिल्कुल क्लियर यहां इंडिकेट किया है, दिस इज द सिग्मा बॉन्ड, दिस इज द सिग्मा बॉन्ड एंड दिस इज द पाई बॉन्ड। इसके लिए सिग्मा बॉन्ड एंड दिस इज द पाई बॉन्ड,
देखिए बच्चों ये वाला, एंड इसके लिए बच्चों देखिए दिस इज द सिग्मा बॉन्ड और ये वाला दिस इज द पाई बॉन्ड, राइट। तो बच्चों स्ट्रक्चर इज वेरी क्लियर। यहां CrCO6 की ऑर्बिटल स्ट्रक्चर किस तरह से यहां पर कक्षकों के अंदर बॉन्डिंग हो रही है, और ये आपको ये बताता है बच्चों इसका CrCO6 का बॉन्ड स्ट्रक्चर, राइट। तो दिस यूनिट इज कंप्लीट। मैंने इसको पूरी तरह से अच्छी तरह से लिख करके नोट्स के फॉर्म में बच्चों टोटल इस यूनिट के 24 लेक्चर्स मैंने बनाए हैं, राइट। यानी अगर आप अपने नोट्स बनाते हैं तो आपके आगे और पीछे पेजेस, कुल 12 पेजेस के आपके नोट्स, पूरी यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाती है। और बच्चों एक क्वेश्चन के अंदर मेरा ये मानना है कि एक क्वेश्चन में कम से कम आपको 2.5 पेजेस आपको लिखने हैं, यानी कुल मिलाकर के इसके अंदर 5 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं होते, 5 भी ज़्यादा हैं, है ना। तो और आपको ये श्योरिटी है कि इस यूनिट में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। और मैंने यहाँ पर कंप्लीट मैटर ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड्स का राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों को ध्यान में रख करके और उनसे संबद्ध कॉलेजेस को ध्यान में रख के, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज आर इन द उदयपुर, जोधपुर, कोटा, ब्रज यूनिवर्सिटी, मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर, PDDU, तो नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज इन राजस्थान। तो बच्चों मैंने ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट कर दिया है और मुझे उम्मीद है आप इन चैप्टर ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड्स को ध्यान से पढ़ेंगे और ये आपको अच्छी तरह समझ में आएंगे। सो बेस्ट विशेस, थैंक यू।